Hello students, well, today we'll start second shifting theorem of Laplace transform. तो फर्स्ट बेटा स्टेटमेंट प्रूफ सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम L of ft equal to fs if gt equal to ft minus alpha t greater than alpha 0 t less than alpha then L of gt equal to e the power minus alpha s fs. बेटा ये प्रूव करना है. देन देखो बेटा L ft equal to fs means 0 to infinity ए दी माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू एफ एस. बेटा हमने एल जी टी निकालना है. 0 टू इन्फिनिटी ए दी माइनस एस टी जी टी डी टी. 0 टू इन्फिनिटी ए दी माइनस एस टी. अब देखो बेटा जी टी की वैल्यू टी ग्रेटर देन अल्फा दिस टी लेस देन अल्फा. तो यहाँ पे 0 से लेके अल्फा तक ओके इसकी वैल्यू क्या है 0 प्लस अल्फा से इन्फिनिटी. तो क्या आएगा बेटा मेरे पास एफ ऑफ टी माइनस अल्फा डी टी. पुट टी माइनस अल्फा इक्वल टू जेड. तो मेरे पास क्या बना टी की वैल्यू अल्फा 0 इन्फिनिटी माइनस अल्फा इन्फिनिटी ए दी माइनस एस जेड प्लस अल्फा एफ जेड डी जेड. ओके देन 0 टू इन्फिनिटी बेटा क्या आएगा देखो ई दी माइनस एच जेड ई दी माइनस एस अल्फा. ये तो कांस्टेंट है बिकॉज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड. तो यहाँ पे क्या रहा 0 टू इन्फिनिटी ई दी माइनस एस जेड एफ जेड डी जेड. यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल विदाउट चेंजिंग द लिमिट वी चेंज द. देखो टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं जेड की जगह पे टी विदाउट चेंजिंग द लिमिट. ओके यू नो यार देखो 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स. मैं यहाँ पे एक्स की जगह टी कर दिया तो इनकी वैल्यू तो सेम ही होगी ना साइन टी डी टी यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी. तो दिस वन इक्वल टू एफ एस. तो मेरे पास क्या होना ई दी माइनस एस एफ एस. ओके तो ये थी बेटा हमारे पास सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम. अब बेटा इसको अनदर फॉर्म ये भी है इसकी एक. देखो L ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस एल एफ टी माइनस अल्फा एच टी माइनस अल्फा इक्वल टू ई दी माइनस अल्फा एस एफ एस वेयर एच टी माइनस अल्फा 1 है. देखो अब देखो यहाँ पे मैंने ना इसकी वैल्यू लिखी जी टी की एफ टी माइनस अल्फा. देखो एफ टी माइनस अल्फा एच टी माइनस अल्फा एच टी माइनस अल्फा यहाँ पे आ गया. देखो जी टी के साथ एफ टी माइनस अल्फा साथ में एच टी माइनस अल्फा. आपको मालूम है एच टी माइनस अल्फा किसके इक्वल है 1 जब टी ग्रेटर देन क्या है बेटा अल्फा. तो टी ग्रेटर देन अल्फा यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 1. तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा इस फॉर्म और इस फॉर्म में. यहाँ पे देखो एच टी माइनस अल्फा 1 टी ग्रेटर देन यहाँ पे लिखो एच टी माइनस अल्फा साथ में जी टी की वैल्यू होगी ना एच टी माइनस अल्फा दिस वन इक्वल टू 1. तो यहाँ पे 1 आ गया सेम ही 1 का नजर. सो ये अनदर फॉर्म है बेटा इसकी. अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ बेटा इसकी. देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है बेटा जी टी इक्वल टू 0 लेस देन टी लेस देन 1/2 टी प्लस 3/2 टी ग्रेटर देन 1/2. पहले मुझे ये निकालना है बेटा एफ टी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो आपने इसके साथ कंपेयर करना है इसको. देखो इसको मैं सेम ऐसे लिख रहा हूँ. पहले अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/2. तो मुझे क्या चाहिए t माइनस 1/2 चाहिए. तो यहाँ पे देखो बेटा इसको ऐसे लिख लूँ t प्लस 2 माइनस 1/2. देखो बेटा दोबारा लिख रहा हूँ मैं इसको t प्लस 2 माइनस 1/2. ये 3/2 बन गया जब t की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1/2. आगे 0 जब t की वैल्यू लेस देन क्या है 1/2. तो मैंने ये फॉर्मूला ली. देखो तो मेरे पास एफ टी की वैल्यू क्या हुई बेटा यहाँ पे t प्लस 2 नहीं होगी. देखो आप इससे कंपेयर करना है. अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 है. तो ये तो अल्फा हो गया ना माइनस अल्फा. तो ये क्या हो गया एफ टी हो गया मेरे पास. तो मेरे पास एफ टी की वैल्यू क्या है बेटा एफ ऑफ टी की वैल्यू t प्लस 2 है.
देखो मेरा पॉइंट समझ आया कि नहीं आया बेटा, एफ टी की वैल्यू क्या आ गई टी प्लस टू। तो पहले मैंने ये निकाल दिया, पहले देखो क्लियर है पॉइंट, पहले आपने इस फॉर्म में चेंज करना है इसको। देखो टी ग्रेटर देन वन, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, तो ये टी माइनस 1/2 हो गया। तो एफ टी की वैल्यू मेरे पास क्या है, टी प्लस टू। अब टी माइनस 1/2 करूँगा, यही बनेगा ना बेटा। देखो यदि मैं एफ टी माइनस 1/2 करता हूँ तो यहाँ पे टी माइनस 1/2 प्लस टू, यही सेम चीज बन गई। तो पहले मैंने ये लिख लिया बेटा। अब एल ऑफ एफ टी निकाल लीजिए। ओके, तो ये क्या हुआ, 1/s प्लस 2, 1/s के 2/s। एल टी आपको मालूम है 1/s के, एंड L1 1/s। मेरे पास ये हो गया बेटा FS। ओके, तो मेरे पास L ऑफ एफ टी किसके इक्वल आ गया बेटा, FS। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा LGT। तो LGT मैंने यही निकालना था ना बेटा, LGT। तो LGT क्या आएगा, बाय यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, ED माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1/2s, साथ में FS। क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले आपने इस फॉर्म में चेंज करना है बेटा। करने के देखो मैंने चेंज कर लिया बेटा इसको, तो मेरे पास FS आ गया। यूजिंग अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पे पुट करना है बेटा। नेक्स्ट देखियो बेटा, सेकंड एग्जांपल। GT हमें क्या दिया हुआ बेटा, देखो cos t जब t ग्रेटर देन π/2, 0 लेस देन t लेस देन π/2। तो बेटा मुझे ये फॉर्म चाहिए, तो इसको ऐसे लिख लूँ बेटा। देखो t माइनस π/2, यदि मैं ऐसे लिखूँ देखो साइन t माइनस π/2, तो ये मिस्टेक है मेरी। क्यों, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये तो माइनस कोस टी बन गया ना बेटा। तो यहाँ पे आगे नेगेटिव लगा दो। क्लियर है बेटा। अब t ग्रेटर देन π/2, 0 लेस देन t लेस देन π/2। ओके मेरा पॉइंट बेटा, आपने ऐसे निकालना है। तो यहाँ पे एफ टी की वैल्यू बताओ क्या है, एफ टी की वैल्यू एफ टी माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या है बेटा π/2 है, तो इसको लिख लूँ माइनस साइन टी। अब t माइनस π/2 लिखो तो यही बनेगा ना। तो L ऑफ एफ टी क्या बना बेटा, -1/s² प्लस 1। ओके, उसके बाद बेटा ये क्या हो गया FS। यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम LGT, क्या लिखूँ LGT को, ED माइनस π/2s, साथ में FS -1/s² प्लस। ओके, ये है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड बेटा एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल क्या है बेटा, LGT। देखो हमने LGT फाइंड करना है। GT किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, t² HT माइनस 1। बेटा ये फॉर्म होगी ये वाली। ओके, तो मैंने इस फॉर्म में लिखना है, तो इसको ऐसे लिख लूँ t प्लस 1 माइनस 1 द स्क्वायर HT माइनस 1। अब इसको देखो बेटा, मैं ये फॉर्म ले रहा हूँ बेटा। तो बेटा यहाँ पे वेयर HT माइनस 1 जो ना स्टेप फंक्शन है बेटा, इसके इक्वल है। तो बेटा यहाँ पे FT बताओ क्या होगा, F ऑफ T। देखो t माइनस 1 द होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे t प्लस 1 द होल स्क्वायर ही बना। यदि एफ टी, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है 1, यदि मैं एफ टी माइनस अल्फा मीन्स टी माइनस 1 कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या होना, टी स्क्वायर ही बन गया ना। तो मेरे पास ये आ गया बेटा क्या बना, टी प्लस 1 द होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t। सबसे पहले बेटा एल ऑफ एफ टी क्या बना, टी स्क्वायर 2 फैक्टोरियल पॉन एस क्यूब 1 पॉन एस 2 पॉन एस स्क्वायर, ये एफ एस हो गया मेरे पास। तो एल टी स्क्वायर मतलब जी टी
क्या बनेगा बेटा, e दी पावर माइनस अल्फा एस, अल्फा की वैल्यू क्या है 1, एफ एस वेयर एच टी माइनस 1 इज इक्वल टू 1 टी ग्रेटर देन 1 0 टी लेस देन 1। ओके बेटा, ये है, ऐसे आपने प्रूव करना है बेटा। ये था बेटा हमारे पास सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। इसके बाद चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। बेटा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है बेटा, change of scale property. Okay, L of ft equal to fs. Prove that number 1, L of f alpha t equal to 1 by alpha f s upon alpha. Second, L f t upon alpha equal to alpha f अल्फा एस। बेटा बस सिंपल बात है, यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ, यहाँ पे डिवाइड होगा, यदि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा। अब सिंपल कैसे प्रूव करना है, देखो एल ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस मीन्स 0 to infinity ए दी माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, दिस वन इक्वल टू एफ एस। अब एल ऑफ एफ अल्फा टी क्या लिखेंगे, 0 to infinity ए दी माइनस एस टी एफ अल्फा टी डी टी। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पुट अल्फा टी इक्वल टू जेड, अल्फा डी टी इक्वल टू डी जेड, 0 पे 0, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, ए दी माइनस एस टी की वैल्यू जेड अपॉन अल्फा एफ जेड डी जेड अपॉन अल्फा। तो मेरे पास क्या बना, 1 अपॉन अल्फा, ओके, 0 to infinity ए दी माइनस एस अपॉन अल्फा जेड एफ जेड डी जेड विदाउट चेंजिंग द लिमिट, कन्वर्ट बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एस अपॉन अल्फा टी एफ टी डी टी। तो यहाँ पे देखो बेटा एस, यहाँ पे एस, यहाँ पे क्या है एस अपॉन अल्फा, तो क्या बन गया एफ एस अपॉन अल्फा। सिमिलरली ऐसे ये प्रूव करना है बेटा आपने। अब आपको जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जांपल बेटा, आपने कैसे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है बेटा। जैसे बेटा मैंने कहा वैल्यूएट एल ई दी 10t साइन 10t कोस 10t। बेटा ये क्वेश्चन दे दिया, यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो आपने कैसे करना है बेटा, देखो तो आपने बेटा पहले एल ई दी टी साइन टी कोस टी इसकी वैल्यू निकालनी। देखो यहाँ पे क्या था, एल एफ टी इक्वल टू एफ एस, मैंने इसको टी के साथ अल्फा मल्टीप्लाई किया, तो आप देखो यहाँ पे सभी जगह 10 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, इसको 10 को छोड़ दो, आपने इसको निकालना है। ये कैसे आएगा बेटा, पहले एल साइन टी कोस टी, तो क्या बनेगा 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड साइन 2t 2 साइन टी कोस टी। तो मेरे पास क्या बना बेटा 2 अपॉन एस स्केयर प्लस 2 द स्केयर, मेरे पास बना 1 अपॉन एस स्केयर प्लस 4। ओके, देन यूजिंग शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा 1 अपॉन एस माइनस 1 द स्केयर प्लस 4, क्या बना एस स्केयर प्लस 5 प्लस माइनस 2s। मेरे पास ये आ गया बेटा करने के बाद। ओके, अब मैं लगा रहा हूँ बेटा यहाँ पे शिफ्टिंग थ्योरम। अब देखो मेरे पास ये है बेटा एल एफ टी इक्वल टू एफ एस बना, तो यहाँ पे मैंने एल एफ 10t कर दिया, ये एफ टी है ना, यहाँ पे मैं 10t कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन 10, 1 अपॉन यहाँ पे एस है, वहाँ पे एस अपॉन 10 हो गया,
एस अपॉन 10 10 के माइनस 2 एस अपॉन 10 प्लस 5। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, आ जाएगा। ये था बेटा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ऐसे ही इसमें करना बेटा, जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपको मैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव इसकी बात करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच बेटा।